जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या होगा? तो मराठा। मराठा का आज हम लोग कौन सा पार्ट 1 वीडियो देखेंगे। इसमें हम लोग कितना क्वेश्चन देखेंगे? तो हम लोग इसमें 40 प्लस क्वेश्चन देखेंगे। कितना? 40 प्लस क्वेश्चन देखेंगे। सारे के सारे जो क्वेश्चन होगा वह PYQ होगा। PYQ का मतलब क्या होगा? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य का प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, देवगिरी के यादवों के अधीन जो है वह मराठों ने क्या किया था? इसके अधीन रह के प्रशासनिक का अनुभव किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। मराठों के वर्गीय गिरी जो है जिसे क्या कहता है? गोरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापेमार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग जो है वह कौन किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन किया था? मलिक अंबर ने। कौन किया था? मलिक अंबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक जो है वह कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन थे? शिवाजी। कौन थे? शिवाजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा को कहा जाता था। तो पेशवा को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री। क्या? प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथ क्या था? चौथ जो है वह क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर जो है वह चौथ था। क्या था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर जो है वह चौथ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक जो है वह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसे? बालाजी विश्वनाथ को। किसे? बालाजी विश्वनाथ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोप प्रदान की थी? तो यूरोपीय शक्तियों में से कौन शिवाजी को तोप प्रदान किए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन दिए थे? अंग्रेज ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? पुरंदर के संधि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासन काल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो किसके शासन काल में संभाजी का हत्या हो गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसके शासन काल में? औरंगजेब के शासन काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी जो है वह कहाँ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ? रायगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी, किनके बीच हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वह किनके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। कौन था? अहमद शाह अब्दाली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, तो शिवाजी जो है वह सर्वाधिक किनसे प्रभावित थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? जीजाबाई से। इनसे? जीजाबाई से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अष्टप्रधान यानी मंत्री परिषद किस शासक के शासन काल में थी? अष्टप्रधान जो है वह किनके शासन काल में थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किनके? शिवाजी के शासन काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक जो है वह कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन थे? दादाजी कोंडदेव। कौन थे? दादाजी कोंडदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म के प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन थे?
समर्थ रामदास। कौन थे? समर्थ रामदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दासबोध के रचनाकार है, तो दासबोध के रचनाकार जो है वह कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? समर्थ रामदास। कौन है? समर्थ रामदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पहला मराठा सरदार कौन है जो लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि स्वीकार किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन हो जाएगा? पेशवा बाजीराव द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरजामी प्रथा जो है वह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। किससे? मराठा भू राज व्यवस्था से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था? तो किसे भेजा गया था शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसे? अफजल खां को। किसे? अफजल खां को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? शिवाजी मुगलों के कैद से भाग गए थे, तो वह कौन से नगर में कैद थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे? आगरा में। कहाँ? आगरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना जो है वह कौन किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन किया था? जीवाजी राव कौन? सिंधिया। जीवाजी राव सिंधिया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह इतिहासकार जो है वह कौन थे जो तीसरी लड़ाई देखे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन है? काशीराज पंडित ने। कौन है? काशीराज पंडित ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है? शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम जो है वह क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोंडाना जो है यह तो सही है। उसका तोरण के बाद पुरंदर के बाद रायगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा है? शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में। कहाँ हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? तो औरंगजेब के आगरा के दरबार में शिवाजी जो है वह कब उपस्थित हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब हुए थे? 1666 ईस्वी में। कब? 1666 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन किए थे? बालाजी विश्वनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिवाजी के अष्टप्रधान जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? तो विदेशी मामलों को देखरेख करने वाले जो अष्टप्रधान में से थे वह कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? सुमंत। कौन थे? सुमंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि जो है वह कौन प्रदान किए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन दिए थे? औरंगजेब ने। कौन दिए थे राजा की उपाधि? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक कराया? शिवाजी ने कब अपना छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक कराए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कब कराए थे? जून 1674 ईस्वी में। जून 1674 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया? काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। श्री विशेश्वर जी गंगा भट्ट। कौन किए थे? श्री विशेश्वर जी गंगा भट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी को
शिवाजी ने क्या नहीं किया था? अपने राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के कर हटा लिए। सभी प्रकार के कर हटा लिए, यह गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान जो है वह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? कर्नाटक अभियान। कौन सा? कर्नाटक अभियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिवाजी को पहाड़ी चूहा शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू की संख्या किसने दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन दिए थे? औरंगजेब ने। कौन दिए थे? औरंगजेब ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के समय अष्टप्रधान जो है वह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मंत्रियों का एक परिषद था। क्या था? 8 मंत्रियों का एक परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर ए नौबत का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? सेनापति। क्या हो जाएगा? सेनापति जो है वह सर ए नौबत का मतलब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? शिवाजी के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? तो चलिए देखते हैं। शिवाजी ने रस्सी द्वारा मापे गए स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचालन किए। तो बिल्कुल यह किए थे। उसके बाद है भू राजस्व लगान। भू राजस्व को क्या कहा जाता था? लगान की दर आरंभ में कुल उपज का कितना था? 33%, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी थी। तो बिल्कुल यह कर दिए थे। उसके बाद है शिवाजी ने जमींदारों की जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था। तो बिल्कुल यह भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा? सभी के सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा यानी 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासक ने वसूला था? इस कर को किस वंश के शासक ने वसूला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथ कर कौन लेते थे? मराठा वंश। कितना? 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर देशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुस्तानी यानी सर देशमुखी यानी प्रधान मुखिया है, और सर देशमुखी स्वराज्य का कितना प्रतिशत होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना होता था? 10% सर देशमुखी होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठा काल में अस्थाई घोड़सवार सेना और अस्थाई घोड़सवार सेना कहलाती थी। अस्थाई घोड़सवार सेना और अस्थाई घोड़सवार सेना जो है वह क्या कहलाते थे? वह मराठा काल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पागा या बागीर एवं सिलदार। कौन हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो कितने घुड़सवार होते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना घुड़सवार? 25 घुड़सवार होते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप क्या कीजिएगा? अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए, और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि इस प्रकार के जो भी मैं वीडियो लेके आऊंगा वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।